तो जैसा कि हम लोग ने देखा, टैंक्सन होता है वो उस बीस्ट को अब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वहाँ पर जीबू आती है, जिसकी वजह से टैंक्सन और जीबू वापस अपने लौटने चलते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं टैंक्सन और जीबू वापस आ जाते हैं, जहाँ पर ऑस्कर होता है वो टैंक्सन से पूछता है कि तुम्हारी नई एबिलिटी कैसी है। जिसकी वजह से टैंक्सन होता है वो सभी लोगों को अपनी नई रिंग की पावर दिखाता है, और वो दिखाता है कि उसके पास होती है एक ब्लू ब्लैक सिल्वर ग्रास, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी पावर ये देख कर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और टेंशन होता है वो तीन टीचरों को अपने जाल में फंसाता है, और अब सभी लोग देखते हैं कि टेंशन की जाल कितना मजबूत है। और मोटू होता है वो टेंशन के पास जाता है और वो कहता है कि तुम किसी को भी फंसा सकते हो और मैं किसी को भी उड़ा सकता हूँ। और अब हम ग्रैंड मास्टर की तरफ देखते हैं। ग्रैंड मास्टर होता है वो सिरे को स्कूल से और भी बच्चों को लेके आए होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो लोग उन लोगों का इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो बताते हैं कि अगर तुम लोगों में से किसी को भी चोट लगती है तो ये तुम्हारी जगह लेंगे। कॉन्टेस्ट अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, जिसकी वजह से सभी लोग इस बात को राज़ी कर लेते हैं। और अब ग्रैंड मास्टर होता है वो सभी लोगों को रूल समझाने लगता है कि उन्हें क्या क्या करना है। और वो बताता है कि जब तुम्हारा कॉन्टेस्ट चल रहा हो तो तुम्हें किसी को भी जान से नहीं मारना है, वरना तुम्हें वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जहाँ पर सभी लोग ग्रैंड मास्टर की ये बात सुन रहे होते हैं, और ग्रैंड मास्टर होते हैं वो टैंक सेन से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे हिडन वेपन का यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर टैंक सेन ये बात भी मान लेता है, और ग्रैंड मास्टर थर्ड बार बताते हैं, और वो बताते हैं कि पहले राउंड में 3 लोग जाएंगे, जो कि होंगे टैंक सैन और मिस्टर धाई और जीबू। जिसकी वजह से सभी लोग ये बात मान लेते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डीन आता है, और वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अपनी यूनिफॉर्म देख लो। जिसकी वजह से सभी लोग अपनी घटिया यूनिफॉर्म देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, और वो कहते हैं कि आखिरकार अब हमें इसे पहनना ही पड़ेगा। और सभी लोग शर्म के मारे वहाँ पे एंटर होते हैं, जहाँ पर डीन को लगता है कि उसने क्या कुछ गलत कर दिया। जहाँ पर सभी लोग सेगो स्कूल का मजाक उड़ाने लगते हैं, और वो कहते हैं कि ये कैसे अजीब से कपड़े पहन कर आए हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर धाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन टेंशन होता है वो मिस्टर धाई को शांत कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है सभी सिर्फ स्कूल के लोग एंटर होने लगते हैं, और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर सभी स्कूल के लोग आए होते हैं, जैसे एम्पायर टीम और भी कई सारे स्कूलों के मेंबर आए होते हैं। तभी वहाँ पर जो अनाउंसर होता है वो सभी स्कूलों की डिटेल दे रहा होता है, और बताता है कि सभी स्कूलों का क्या क्या नाम है, और सभी टीम का नाम बदला जा रहा होता है। जहाँ पर सिर्फ स्कूल का नाम बदलकर अनराइवल चैंपियन टीम कर दिया जाता है। और वहाँ पर कुछ स्पेशल गेस्ट भी आए हुए होते हैं, जिसमें से एक होता है निंगनोंग का डैड, क्योंकि निंगनोंग का डैड बहुत बड़े राजाओं में से एक होता है। जहाँ पर निंगनोंग का डैड होता है वो बताता है कि मुझे एक टीम लग रही है जो जीत सकते हैं, जिसके बारे में सभी लोग सुनने के लिए बहुत सारे उत्साहित थे। लेकिन जो निंगनोंग का डैड होता है वो बोलता है कि ये सब एक राज है। तब हम देखते हैं कि मैच शुरू होता है, और सभी लोगों के हाथ में फूल दिखाया जाता है, और सभी लोग बैटल में जाने लगते हैं अपनी अपनी फाइटिंग स्टार्ट करने के लिए। तब हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग स्कूलों की एंट्री होती है, और सभी लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर हर तरफ धमाके धमाल हो रहे होते हैं। अभी एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, और वो बुरी हरकतें करता होता है, और सभी लोग उसको जानते होते हैं, तब भी कुछ नहीं कर सकते थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग एंट्री मारते हैं, और कुछ कुछ स्कूलों की इतनी धमाकेदार एंट्री होती है जिसे देखकर डीन होता है वो भी बहुत ज़्यादा अचौका रह जाता है, और वो कहता है क्या एंट्री है, मुझे भी ऐसा ही कुछ टाइटल बनाना था। लेकिन जो डीन होता है उसके पास इतने रुपए नहीं होते, जिसकी वजह से ये टाइटल नहीं बना पाता। और अब हमें दिखाया जाता है कि जिस स्कूल ने ये टाइटल किया था उन्होंने बहुत सारे रुपए लगाए हुए होते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है श्रीकु स्कूल की एंट्री होती है, और श्रीकु स्कूल भी वहाँ पर एंट्री मारता है। लेकिन सभी लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि कैसी ड्रेस है, कैसे अजीब से दिखते हैं, जहाँ पर डीन को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। और अब हम देखते हैं वहाँ पर जो हमारा टेंशन होता है वो सभी लोगों को बताता है कि उन्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है। और शुरुआत में ही हमें सिरिको स्कूल और एम्पियर टीम को बुलाया जाता है, जहाँ पर उन लोगों का बैटल होने वाला होता है। और टेंशन होता है वो उन सबको
पूरी अपनी स्ट्रेटजी बताता है और बताता है कि उन्हें किस तरीके से फाइट करनी है। तभी हम देखते हैं सभी लोग फाइट करने के लिए शुरू हो जाते हैं और सभी लोग सिर्फ स्कूल का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उनकी ड्रेस बहुत भद्दी होती है और सभी लोगों को लग रहा होता है कि एम्पायर टीम ही जीतेगी। लेकिन जो टैंक्सन होता है वो कहता है कि इस मैच को हम 1 मिनट में ख़त्म करेंगे। जहाँ पर टैंक्सन होता है वो सभी लोगों को एक जाल में फंसा देता है और जो मिस्टर धाई होता है वो अपने सबसे खतरनाक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से एम्पायर टीम की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और सभी लोगों को लगता है कि एम्पायर टीम अब मर जाएगी। जहाँ पर एम्पायर टीम होती है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और सभी लोगों को लगता है कि एम्पायर टीम मर गई, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है जो हमारे सिर्फ स्कूल की एक लड़की होती है वो सभी लोगों को हील कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है वो कर रही होती है एम्पायर टीम को हील, जिसकी वजह से एम्पायर टीम होती है वो मरती नहीं है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और इस तरीके से हमारा सिर्क स्कूल जीत जाता है और यहाँ पर सभी लोग सिर्क स्कूल की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। क्या दिमाग लगाया सिर्क स्कूल ने। सिर्क स्कूल होता है अब वो जीत जाता है और सभी लोग सिर्क स्कूल को तारीफ़ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सिर्क स्कूल अब डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। और अब हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर निंगनोंग का डैड आता है और वो टैंगसेन से बातें करने लगता है और वो टैंगसेन से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। और अब हमें दिखाया जाता है सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन निंगनोंग के डैड को देते हैं, जहाँ पर ऑस्कर भी होता है वो निंगनोंग के डैड के सामने जाता है और बातचीत करने लगता है, जिसकी वजह से निंगनोंग को थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है और साथ ही साथ ऑस्कर को भी बहुत अजीब सा लग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है टैंगसेन और निंगनोंग के डैड और सभी लोग एक जगह जाने लगते हैं जहाँ पर वो बातचीत करके जा रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है निंगनोंग का डैड होता है वो टैंगसेन से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पर निंगनोंग का डैड और टैंगसेन एक होटल में जाते हैं जहाँ पर हमें एक प्रिंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर निंगनोंग का डैड टैंगसेन से मिलाता है, जहाँ पर वो प्रिंस होता है टैंगसेन से मिलता है और उससे बातें करने लगता है। जिसके बाद टैंग शैंग उससे अपने फादर के बारे में पूछता है क्योंकि अंकल स्वॉर्ड ने ये कहा था कि इसको तुम्हारे फादर के बारे में बहुत कुछ पता है। अब वो बताता है कि वो कई सालों से उसके फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसको जो भी क्लू मिले हैं वो सारे मार्शल सोल हॉल की तरफ इशारा कर रहे हैं। असल में बहुत साल पहले मार्शल सोल हॉल के सारे दमदार योद्धा इकट्ठे हुए थे, जिसके बाद वो सब एक खजाने की खोज में गए थे। वो खजाना तुम्हारे पापा के हाथ में था और इस वजह से मार्शल सोल हॉल और तुम्हारे पापा में लड़ाई हुई। तुम्हारे पापा ने काफी स्ट्रगल करने के बाद अकेले ही सभी को हरा दिया, लेकिन वो इसमें काफी ज्यादा घायल हो गए और इसके बाद वो यंगेस्ट सोल लैंड मास्टर कहलाने लगे। लेकिन इस लड़ाई के बाद उनका जमाना जाने लग गया और नई पीढ़ी ने अपनी जगह बना ली। उनकी क्लैन धीरे धीरे कम होने लगी और फिर एक दिन तुम्हारे पापा गायब हो गए। अब ये सारी बात सुन के टैंगसेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और टैंगसेन को मास्टर हॉल के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है टैंगसेन होता है वो उस प्रिंस से अपनी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन वो प्रिंस होता है वो बताता है कि उसकी माँ के बारे में उसे नहीं पता। जहाँ पर टैंगसेन होता है वो अपनी मॉम के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर जो टैंगसेन होता है उसके जाने के समय आ जाता है और टैंगसेन होता है वो वहाँ से उठ के बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है जो टैंगसेन होता है वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर प्रिंस टैंगसेन को एक बैटल देता है और वो देता है और कहता है कि तुम कभी भी मुझसे कैसे भी मिल सकते हो और तुम्हें कोई भी रोकेगा नहीं, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है टैंगसेन वहाँ से चला जाता है। जो निंगनोंग का डैड होता है वो उस प्रिंस का मास्टर होता है, जिसकी वजह से टैंगसेन उस प्रिंस से मिल पाया। और अब हमें दिखाया जाता है कि सिर्क स्कूल के बारे में सभी बातें कर रहे होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सिर्क स्कूल कितनी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उन्होंने इतने अजीब से कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि सिर्क स्कूल की तारीफ और बेइज्जती दोनों ही मिक्सर हो रही होती है। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है धाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। धाई होता है वो डीन के सामने पैरों में गिर के बोलता है कि हमारे कपड़े प्लीज़ चेंज कर दो, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है मिस्टर धाई सभी लोगों को खुशखबरी देता है और कहता है कि हमारे कपड़े चेंज हो सकते हैं, बस अब हमें सिर्फ 20% में से बांटना होगा। जहाँ पर सभी लोग ये बात मान लेते हैं क्योंकि उन लोगों को भी ये बद्दी ड्रेस नहीं पहननी होती है। और अब हमें ग्रैंड मास्टर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर निंगनोंग और टैंगसेन को दिखाया जाता है वो लोग ग्रैंड मास्टर से बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड मास्टर सभी लोग को बताते हैं कि तुम्हें कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है और वहाँ पर वो टैंगसेन और निंगनोंग को कहता है कि तुम्हें एक ट्रेनिंग करनी है जो कि तुम्हारे क्लैन के लोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो टैंगसेन को भी ये करने के लिए कहते हैं क्योंकि टैंगसेन के पास होती हैं उसके पास होती हैं 2 सिल्क रिंग, जिसकी वजह से वो भी इस
को कर सकता है और इससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, जिसकी वजह से टैंग सैन और निंग नोंग को दोनों को ही ये एबिलिटी मतलब अपनी पावर बढ़ाने के लिए कहता है। और जो टैंग सैन होता है वो भी इस बात पे राज़ी कर लेता है और निंग नोंग भी मान जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है जो निंग नोंग होती है वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर होते हैं वो टैंग सैन से पूछते हैं कि जो मिस्टर फैंग है वो तुमसे क्या बात कर रहे थे। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।